नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अमेरिका में आयातित दवाओं पर 100% का टैरिफ लगा दिया गया है। ये टैरिफ पेटेंटेड और ब्रांडेड दवाओं पर लगा दिया गया है। यह जेनरिक दवाओं पे नहीं लगाया गया है। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका और भारत पर इस प्रकार का जो 100% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया है उसका किस प्रकार असर पड़ेगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा करते हुए एक ट्वीट के द्वारा की, जो कि उन्होंने एक्स पर किया था। इसमें उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका 100% दवाओं के आयात पर टैरिफ लगा रहा है। ये टैरिफ ब्रांडेड और पेटेंटेड कंपनियों की दवाओं पर लगाई जाएगी। जेनरिक दवाओं पर यह टैरिफ नहीं लगाई गई है। ये भी कहा गया है इस ट्वीट में कि जो भी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका में लगा रही है उन्हें इन टैरिफ से छूट दी गई है। या तो वो ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने से रिलेटेड काम शुरू कर चुके हैं वहां पर, या तो उनका अंडर कंस्ट्रक्शन है, अमेरिका में अंडर कंस्ट्रक्शन है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, उनको इस पर छूट दी गई है। और जेनरिक दवाओं पर किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाया गया है। इसका इम्पैक्ट भारत पर किस प्रकार का पड़ेगा यह जानने की कोशिश करते हैं। भारत 8.7 बिलियन डॉलर का दवाओं का एक्सपोर्ट करता है यूएस को, तो ये बहुत बड़ा संख्या। लेकिन ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाएं काफी कम है। अमेरिका मोस्टली भारत जेनरिक दवाएं ही एक्सपोर्ट करती है, तो जेनरिक दवाओं पर इसका कोई असर नहीं होगा, सिर्फ ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर होगा। कुछ कंपनियां जो ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयां एक्सपोर्ट करती है अमेरिका, उसमें से सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है और कुछ और एक दो कंपनियां हैं जिस पर असर पड़ेगा, जो पेटेंटेड और ब्रांडेड दवाइयां यूएस को एक्सपोर्ट करती है इंडिया से। मोस्टली जेनरिक दवाएं सेफ होंगी क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाया गया है, सिर्फ ब्रांडेड ड्रग्स ही इससे प्रभावित होंगी। इससे फार्मा कंपनियां जो कि दवाएं एक्सपोर्ट करती है, ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयां, उन पर प्रॉफिट पर असर पड़ेगा। जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला भी मेरे ख्याल से है, तो इन दवाइयों पर असर, इन दवाई कंपनियों पर असर पड़ेगा उनके प्रॉफिट पर। तो इन्हें ये किसी भी प्रकार से चाहेंगी कि वहां जल्द से जल्द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूएस में लगा लिया जाए ताकि इस टैरिफ से बचा जा सके। और ये दवाई कंपनियां ये भी कोशिश करेंगी कि अमेरिका के, अब तक वो जो अमेरिका में ही एक्सपोर्ट करती थी भारत से, वो अब अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका में भी अपनी दवाइयों को डाइवर्सिफाई करके इन देशों में भी अपनी दवाइयों को एक्सपोर्ट करें, जिससे कम से कम इनके प्रॉफिट पर असर पड़े और आगे इनको ज्यादा मुसीबत न झेलना पड़े। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट यूएस पर कैसा रहेगा। यूएस पर भी इसका असर होगा क्योंकि वहां पर 100% टैरिफ लगाने से इन दवाइयों पर प्राइसेस काफी बढ़ जाएंगी और हो सकता है प्राइसेस बढ़ने और 100% टैरिफ लगाने से मतलब दवाइयों को वहां शॉर्टेज हो जाए, जिससे वहां पर दवाइयां की किल्लत हो सकती है और वहां पर महंगी दवाइयां अमेरिकन को खरीदनी पड़ सकती है। इससे मतलब वहां पर अमेरिका में लोकल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है और वहां पर मतलब जो अमेरिकी लोगों को इससे हो सकता है कि रोजगार मिले वहां पर मैन्युफैक्चर। लेकिन दवाइयों की कीमत काफी बढ़ जाएगी क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा है और ये मुख्यतः
डेवलपिंग कंट्री से वहाँ दवाइयाँ जाती है, इंडिया जैसे कंट्री से जहाँ पर लेबर कॉस्ट काफ़ी कम पड़ता है, तो अगर वो लोकल दवाइयाँ वहाँ अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। लागत बढ़ जाने से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट करेगी और वहाँ के लोगों को महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी। हो सकता है अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से वहाँ पर कुछ जॉब क्रिएशन होगा, लोगों को नौकरी हो सकता है ज़्यादा मिलेगी, लेकिन दवाइयों की लागत बढ़ने से वहाँ पर महंगी दवाइयाँ अमेरिकन को खरीदनी पड़ेगी। इसका ये बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा अमेरिकन लोगों पर। ये 100% टैरिफ लगाने से हो सकता है लीगल और ट्रेड डिस्प्यूट भी, विवाद भी उत्पन्न होगा, क्योंकि हो सकता है ये मामला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर भी में भी चला जाए और इससे वहां पर हो सकता है ट्रेड डिस्प्यूट हो सकता है आगे आने वाले समय में, क्योंकि यह 100% का टैरिफ एक तरह से मतलब प्रतिबंध टाइप का ही चीज हो जाएगा दूसरी देशों की दवाई कंपनियों पर। आगे और जानने की कोशिश करते हैं इसमें क्या कहा गया। नेट नेट इफेक्ट इसका क्या होगा? तो शॉर्ट टर्म में इंडिया को पेन तो होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी भी होगी कि वो कंपनियां डाइवर्सिफाई करेंगी लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, जिससे उन्हें और बड़े मार्केट मिलने की संभावना होगी और मतलब अमेरिका पर से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, निर्भरता कम हो जाएगी अमेरिका पर अभी बहुत ज्यादा जो है। यूएस को क्या होगी? यूएस को हाई प्राइसेस देनी पड़ेगी, क्योंकि 100% टैरिफ होने से या तो वहीं पर जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो वहाँ लेबर कॉस्ट क्योंकि ज़्यादा है तो उससे दवाइयाँ महंगी होगी, जिससे वहाँ पर लोगों को महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ेगी और सप्लाई डिसरप्शन भी हो सकता है, क्योंकि अभी तुरंत तुरंत में ये जो सप्लाई जो कमी आएगी उसको तुरंत पूरा करना आसान नहीं होगा, इसलिए इसमें शॉर्ट टर्म में वहाँ पर दवाइयाँ में कमी महसूस की जा सकती है। और दोनों देशों भारत और अमेरिका दोनों में ट्रेड फ्रिक्शन एक तरह से बढ़ सकता है, व्यापार मतलब एक तरह से विवाद हो सकता है, क्योंकि इससे हुआ कि 100% टैरिफ लगाने से इंडियन गवर्नमेंट भी एक तरह से इसको नेगेटिवली लेगी और इससे मतलब आगे और इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप पर असर पड़ सकता है। और फार्मा सप्लाई जो है चेन जो है उस पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो शॉर्ट सप्लाई होगा दवाइयों का, दवाइयाँ मतलब 100% टैरिफ लगाने से कोई भी नहीं चाहिए दवाइयाँ कंपनियां, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट काफ़ी हिट होगा, उनकी मुनाफे में असर पड़ेगा, तो वो नहीं चाहेंगे कि मतलब वहां पर दवाइयों को भेजा जाए और दूसरे देशों पर वो ज़्यादा तरजीह देंगे, तो इससे सप्लाई चेन भी असर पड़ेगा। और ये भी देखने की आगे मतलब इसका देखना पड़ेगा कि क्या मतलब एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ता है और सप्लाई चेन पर किस प्रकार का असर और कितना असर पड़ता है, ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। कंक्लूजन के तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि ये 100% टैरिफ जो ब्रांडेड और पेटेंटेड कंपनियों, दवाई कंपनियों पर लगाई गई है, उससे विश्व दवाइयाँ कंपनियों पर असर पड़ेगा, उससे एक तरह से ग्लोबल सेकअप हो जाएगा, सेक हो जाएगा, मतलब ग्लोबल कंपनियां इससे असर पड़ेगी सारी विश्व की दवाइयाँ कंपनियों पर, न सिर्फ ये एक सिर्फ इंडिया पे नहीं लगाया गया, ये विश्व के हर किसी देश पर लगाएगा जहां से अमेरिका अपनी दवाइयों को आयात करता है, तो इस सभी देशों पर, तो इससे विश्व बाजार पर इसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा और ये एक तरह से एम्बार्गो टाइप का ही देखा जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। इंडिया और यूएस दोनों को चुनौतियों और अवसर दोनों का संभावना बनी रहेगी। भारत जैसे देश के लिए यह होगा कि दूसरे देशों को पर भी डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा और वहां पर प्लांट भी लगाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा
यूएस में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, जिससे उन्हें ये 100% टैरिफ का सामना न करना पड़े। तो अपॉर्चुनिटीज भी होगी इंडियन कंपनी के लिए और चुनौतियां भी होगी कि वो जल्द से जल्द दूसरे देशों पर भी अपनी निर्भरता को शिफ्ट करें, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका हो गया। इन देशों की तरफ अपनी दवाई, भारत की दवाई कंपनियां अगर अपनी बाजार को डाइवर्सिफाई करेंगी तो हो सकता है ये जो टैरिफ 100% का लगाया जाए उसका बहुत ही कम नकारात्मक असर पड़े। तो आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि भारतीय कंपनियां, मतलब शॉर्ट टर्म में तो पेन होगा ही भारतीय कंपनियों को, शॉर्ट टर्म में ये सभी चीजें डाइवर्सिफिकेशन, प्लांट यूएस में लगाना, इन सब चीजों में काफी टाइम लगेगा, रातों रात नहीं हो सकती है, तो इनका असर तो पड़ेगा ही। प्लस ये भी देखा जाएगा कि और आगे किस प्रकार का पॉलिसी चेंजेज होता है और भारतीय कंपनियां, भारत सरकार किस प्रकार का नेगोशिएशन अमेरिकी सरकार से करके इसको कुछ कम कर सकती है क्या, या आगे नेगोशिएशन भारतीय सरकार जो करेगी और अमेरिकन सरकार के साथ, तो इस पे हो सकता है आगे जाकर कुछ पॉलिसी चेंजेज हो, इसमें नेगोशिएशन के द्वारा हो सकता है इसको रिड्यूस किया जाए 100% टैरिफ। तो आगे आने वाले समय में इसका सब काफी चीजें पता चलेगी और एक्चुअल इम्पैक्ट इसका क्या होगा, ये जब पूरी तरह से 1 अक्टूबर के बाद ये लागू हो जाएगा तभी इसका पता चल पाएगा। अभी तो 1 अक्टूबर से ये लागू होना बाकी है, आज तो घोषणा ही किया गया है, तो देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है। जैसे आगे कोई डेवलपमेंट होगा इसके बारे में फिर वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को जानकारी देने की कोशिश करूंगा अपने रिसर्च के द्वारा। भाइयों, ये मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना कमेंट दीजिए दोस्तों, और लाइक जरूर कीजिए। बिल्कुल आप लोग सिर्फ वीडियो देख के चुप मत बैठिए, जिससे मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले। ये वीडियो बनाने में टाइम लगता है दोस्तों, मेहनत भी लगती है, रात रात भर बैठते हैं उसके बाद वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।